हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का स्टूडेंट फ्रेंड बुक से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वाले वीडियो में बताए थे क्वेश्चन नंबर 1, तो आप लोग जा करके देखिएगा और इसमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, इस प्रकार का बुक होगा, किताब होगा, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखें। मतलब पहले यह पता करना है कि शांत है कि नहीं, और जो शांत रहेगा उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब बता रहे। देखिए, सबसे पहले शांत रहने का नियम कि कैसे पता चलेगा शांत है कि नहीं। तो जिस संख्या या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले समझिए अंश बटा हर। अंश बटा हर, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में जैसे मान लिया जाए 2/20 है, 2/20, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, और इसमें 2 आना चाहिए अपार। देखिए 2 या तो केवल 2 रहे, केवल क्या रहे 2 रहे, या केवल 5 रहे, या केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, या 2, 5 दोनों रहे, 2, 5 दोनों रहे, तो ये सब क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। और इसके अलावा यदि 3 आ गया, ठीक, 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक, तो ये सब क्या हो जाएगा, अशांत। तो पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि शांत और अशांत का नियम। और क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, कह रहा है जो शांत रहेगा उसी का दशमलव प्रसार करना है। ठीक, तो सबसे पहले चेक करेंगे तो 17 बटे हर में देखना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसमें देखना है, हर में। अब देखिए तो 17/8 का खंड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 8 का खंड कितना हुआ, देखिए तो 2 गुना 2 हो गया, तो 17 बटे, देखिए 2 आया ना सिर्फ। देखिए बताए थे ना कि हर में क्या रहना चाहिए, या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 5 रहे, या 2, 5 दोनों रहे। तो देखिए केवल क्या है, 2 है, या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। ठीक, शांत हो गया। उसके बाद देखिए अब कह रहा है शांत रहेगा तब दशमलव प्रसार निकालना है। तो समझिए आप लोग 17 बटे, देखिए 2 कितना बार है, 3 बार, था 2 पर पावर 3 हो गया। अब देखिए ये जो शांत रहने का नियम क्या है, या तो 2, 5 आना चाहिए, या केवल 2, या केवल 5। तो देखिए यहाँ सिर्फ क्या है, 2 पर पावर 3 है। ठीक, तो इसको 5 के रूप में लिखेंगे। देखिए तो 5 पर पावर 3 देंगे, कितना से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 पर पावर 3 से गुणा करेंगे। क्यों, अब देखिए 2, 5 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, इतना से गुणा किए नीचे में, और यहाँ पर भी 5 पर पावर 3 से गुणा किए। अब देखिए 17 गुना 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। अब बटा, बोलिए 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और 5 का क्यूब 125। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 17 गुना 125 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ करते हैं 125 गुना 17, 5 सते 35 के 5, बाकी 3, बरसते 84 या 3 87। फिर देखिए 5 एकम 5, 12 एकम 12। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 5, 7, 5, 12, 2, 8, 2, 10, 1, 11 और 1, 1, 2, कितना आ गया, 2125। ठीक, तो देखिए आप लोग गुना कीजिएगा। ठीक, आया कितना, 2125, ये दोनों गुना किए, और 125 गुना 8 करेंगे तो 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000। अब देखिए सबसे पहले इसको लिख देंगे 2125 को। अब देखिए कितना से भाग देना है, 1000 से, तो 3 0 है, तो 3 के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1, 2, 3, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको इस प्रकार से भी भागा दे सकते हैं, इस प्रकार से 17 में 2 का क्यूब 8 होगा ना, तो 8 दूनी 16। देखिए 1 बच गया, यहाँ दशमलव रखेंगे, उसके बाद 0, 8 एकम 8, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव रख दिए, उसके बाद 0, 8 दूनी 16। फिर देखिए 4 बचा, फिर 0 रखेंगे, 8 बचे 40, तो कट गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए आया कि नहीं, 2.125। तो इस प्रकार से भाग दे सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर देखिए, इसके बाद मिटा रहे हैं, बोर्ड का स्पेस कम है।
अब देखिए 2 नंबर क्या कह रहे हैं, 3/8 है, 3/8। तो देखिए 3/8, तो 3/8 का खंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। अब बोलिए हर में केवल क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या तो केवल 2 रहे या केवल 5 रहे, या 2 5 दोनों रहे, शांत हो जाएगा। अब देखिए तो 3/2 कितना बार आया, 3 बार, तो 2 पर पावर 3 हो गया। अब देखिए इसको 2 पर पावर 3 है, तो यहाँ 5 पर पावर 3 से गुणा करेंगे, नीचे में भी और ऊपर में भी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ समझिए, तो 3 गुना 5 का क्यूब कितना होगा, 125, अब बटा 2 का क्यूब 8, गुना 5 का क्यूब 125। अब इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 12 तिया 36 है, 1 37, 375, 125 गुना 8 कितना हो जाएगा, 1000। अब देखिए इसको भाग देंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 375 लिख दिए, और कितना से भाग देना है, 1000 से। तो नीचे कई अंक है, कई जीरो है, 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, इसके पहले जीरो बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं, यही क्या हो गया, आंसर। अब देखिए 3 नंबर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। कर दे बात, नहीं पूरा बनाएंगे, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरा बताएंगे। 169 बटा कितना हो गया, 2000, ठीक। अब देखिए तो 169 बटा 2000, तो सबसे पहले 2000 का खंड करेंगे, रख दो उसको। अब देखिए 2 से लगेगा कितना हो जाएगा, 2000 का आधा 1000, फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 125 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा 25 25 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 25 25। अब देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 4 बार आया, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिख दे। 5 कितना बार आया, 1 2 3 बार आया, तो 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब देखिए तो क्या होगा, आप लोग समझिएगा। देखिए हमें हर में ध्यान देना, हर का आभास गुणनखंड करना, मतलब फैक्टर तोड़ना है। तो देखिए 2 आया और 5 भी आया, तो 2 5 दोनों रहे, या केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, तो यह शांत होगा, ठीक। तो 2 5 दोनों आया तो क्या होगा, शांत। अब देखिए जो कह रहा था शांत रहेगा, उसी का दशमलव प्रसाद लिखना है। तो आइए समझते हैं। देखिए 169 बटे, देखिए 2 कै गो है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 लिख देंगे। 5 कितना है, 1 2 3, तो 5 पर पावर 3। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 पर पावर 4, तो 4 गो है ना 2, तो उसी प्रकार 5 भी 4 गो होना चाहिए। तो देखिए कै गो है, 3 गो न है, तो 1 5 से गुना कर देंगे, 1 पावर यहाँ हो जाएगा 4 गो। जब 1 5 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी 1 5 से गुना करेंगे, ठीक। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 169 गुना 5, तो 9 5 45 के 5, बाकी 4, 16 5 80 या 4 84, और नीचे देखिए 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, गुना 5 का क्यूब 125, ठीक। और 125 गुना 5, देखिए 5 5 25, 12 25 60, 2 62, ठीक। देखिए हो गया, तो 625। अब ध्यान दीजिएगा 845 बटे, देखिए 16 गुना 625, देखिए 16 25 80 के 0, 80 का 0, बाकी 8 हो गया, 16 दूनी 32, 8 40 के 0, बाकी 4, 16 छक 96 या 4 100 हो गया। कितना हो गया, 845 बटा 10,000, ठीक। अब देखिए इसको भागा देंगे तो कितना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। 845 में 1000 से 10,000 से भाग देना, सॉरी, तो 845 लिख दिए। अब देखिए नीचे कई जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक नहीं है, तो 4 अंक पूरा करने के लिए 1 जीरो देंगे, उसके बाद दशमलव, उसके बाद इधर जीरो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यही क्या हो गया, आंसर। तो अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 4, इसको मिटा देते हैं। दो का 4 में क्या कह रहा है,
देखिए आप लोग किताब भी देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 13/125। अब देखिए 125 का खंड करेंगे तो हर का खंड करना है, फैक्टर तोड़ना है। तो देखिए 125 का खंड करेंगे 5 से लगेगा, 25 बचे 25 से 25। तो 5 कितना बार आया? 3 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए हर में केवल क्या आया? 5। तो जब 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। ठीक। अब देखिए इसको दशमलव प्रसाद लिखेंगे तो 13/5 कई बार आया? 3 बार। तो 5 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए पूरा शांत होने के लिए इसको दशमलव प्रसाद में लाने के लिए 2 5 होना चाहिए। ठीक। तो 2 5 तो सिर्फ 5 का क्यूब नहीं है, इधर 2 का क्यूब से गुना कर देंगे और ऊपर भी 2 का क्यूब से गुना कर देंगे। ठीक। 5 का क्यूब है तो 2 का क्यूब से गुना करेंगे नीचे में और ऊपर में भी। ठीक। अब देखिए 13 गुना 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा और 2 का क्यूब कितना होगा? 8। ठीक। तो देखिए 13 गुना 8 चलो तल से 114। देखिए 8 या 24 के 4 बाकी 2 और यहाँ 0 होगा और 8 2 10 104 हो गया। 125 गुना 8 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको दशमलव रूप में लाना, कितना ऊपर है? 104। 3 के बाद दशमलव देंगे 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद इधर 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर, सबसे पहले यह चेक करना है कि शांत है या नहीं। अब देखिए यदि शांत है तो उसी का दशमलव प्रसार निकालना है, जो शांत नहीं रहेगा उसका नहीं निकालना। ठीक। जैसे 5 नंबर है 27/8। 27/8। तो देखिए 27/8 कैसे बनेगा? 27/8 का खंड कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 हो गया खंड हर का, फैक्टर तोड़ दिए। अब देखिए हर में केवल क्या आया? 2 आया, तो क्या हो जाएगा? शांत। जब शांत रहेगा तभी दशमलव प्रसाद लिखना है। ठीक। तो देखिए 27/2 कितना बार आया? 3 बार था, 2 पर पावर 3। अब देखिए जितना 2 पर पावर 3 है इधर उतना से ही गुना करेंगे, 5 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। ठीक। अब देखिए गुना करेंगे तो 27 गुना 5 का क्यूब 125 बटे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और 5 का क्यूब 125। अब देखिए इसको गुना करेंगे 27 गुना 125, 27 बचे 35 से, बाकी कितना बच गया? 13। 27 में 54 और 13, ठीक है जोड़ते हैं 7 और 6 कितना गया? 67 के 7 बाकी 6 और 27 और 6 33 हो गया। अब देखिए 125 गुना 27 की जगह आएगा 3375। ठीक। अब बटा 125 गुना 8 कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए? अब देखिए 3375 है, लिख देंगे 3375। 3 0 है तो 3 के बाद दशमलव 1 2 3 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यही क्या हो गया? आंसर। इसके बाद देखिए 2 का 6 नंबर, तो हम मिटा करके बता रहे हैं। ठीक। देखिए 6 नंबर 7/80। 7/80। तो देखिए 7/80 का खंड करेंगे। देखिए इस प्रकार से 40 दूना 80, फिर 2 से लगाएंगे 20 दूना 40, फिर 2 से लगाएंगे 10 दूनी 20 और 2 बचे 10। ठीक। तो 2 कितना बार आया? 4 बार, यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 5 कितना बार आया? 1 बार, यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब देखिए 2 5 दोनों आया है, 2 5 क्या है? दोनों आया है, तो क्या हो जाएगा हमारा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। 7/2 कितना बार आया? 4 बार, तो 2 पर पावर 4। 5 कितना बार आया? 1 बार। ठीक। तो देखिए 2 पर पावर 4 आया है तो 5 पर पावर इधर 4 के रूप में लिखेंगे, उतना से वो नीचे गुना करेंगे, ऊपर भी तो 1 ही ना आया है तो इसको 3 पावर से और गुना करेंगे, तो ऊपर भी 5 पर पावर 3। ठीक। क्योंकि ऑलरेडी इतना था, यहाँ देखिए 4 पावर है तो 5 पर पावर भी 4 होना चाहिए, तो 3 पावर यहाँ देखिए 5 पर पावर 3 ऊपर भी
अब देखिए 7 गुने 5 पर पावर 3 मतलब 125। अब बटा 2 पर पावर 4 तो क्या हो जाएगा 16। और ये क्या हो जाएगा 5 पर 3 एक 4 पावर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 625। ठीक, जैसे देखिए 5 गुना 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 बरसते 84 है 3 87 और 625 गुना 16 करेंगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा 10,000। अब देखिए जो 10,000 आया, ठीक, इसको भाग करेंगे 10,000 से 875 में तो 875 लिख देंगे सबसे पहले। और कितना जीरो से भाग देना मतलब 10,000 से कितना जीरो 1 2 3 4 तो 4 अंक के बाद 1 2 3 उसके बाद एक जीरो और रखेंगे यहाँ 10 यहाँ पर जीरो रख देंगे। यही क्या हो गया आंसर। इसके बाद हम बताते हैं 7 नंबर। 7 नंबर भी बहुत आसान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 नंबर यहाँ 2 5 लिखा हुआ था, दोनों आएगा तो शांत। देखिए 7 नंबर में है 64/455। ठीक, सबसे पहले 455 का खंड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो 455 का खंड क्या होगा। देखिए 5 से लगेगा 5 9 45 5 एकम 5 फिर 7 से लगेगा 63 91। अब देखिए तो 64 बटे कितना आ गया 455 का फैक्टर कितना है 5 गुना 7 गुना 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आया 5 तो आया तो 5 आया, ठीक है, लेकिन और इसके अलावा क्या है 7 और 13 तो 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा शांत। अब देखिए क्वेश्चन का था जो शांत रहेगा उसी का 10% लिखना है, तो अशांत वाला नहीं लिखना है। ठीक, ये बन गया। इसके बाद देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है 6/15। 6 बटा क्या हो जाएगा 15। देखिए ये कट भी रहा है, देखिए काट सकते हैं 3 दूना 6 और 3 पचे 15 बराबर 2/5। अब देखिए हर में क्या है बताइए 5 है, केवल क्या है 5 तो ये क्या हो जाएगा शांत। ठीक, क्या हो जाएगा शांत। अब देखिए इसको भाग भी दे सकते हैं, ये वो 5 है ना तो ये वो 2 से गुना कर देंगे। ठीक, या ऐसे भी भाग दे सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ 10 रखेंगे उसके बदले 0 5 चौके 20 कितना आया 0.4 आया। ठीक, तो देखिए यहाँ लिख देंगे बराबर 2/5 बराबर 0.4। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए इसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर देखिए 3 क्वेश्चन और बचा है। 9 नंबर कह रहा है 35/50। ठीक, देखिए इसको काट भी सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। तो देख लीजिए 5 सते 35 5 जाएंगे 50 7/10 आ गया ना। अब देखिए 7/10 का खंड क्या होगा 2 बचे 10। अब देखिए 2 5 आया, 2 5 आया ना तो क्या हो जाएगा, जब 2 5 आएगा तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 5 आया, अब देखिए इसको भाग दे सकते हैं तो देखिए इस प्रकार से भाग दे सकते हैं, 7 ऊपर बीच में लिखाएगा और 10 ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 10 रखेंगे उसके बदले क्या हो जाएगा 0 10 70। ठीक, कट गया बराबर देखिए 7/10 बराबर क्या हो जाएगा 0.7। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए 9 नंबर। जैसे बने वैसे बनाइए, भाग दे करके या ऊपर नीचे गुना करके। उसके बाद देखिए 10 नंबर। 10 नंबर तो आसान होगा, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए अब देखिए हर में हमें क्या देखना है 2 और 5। तो 2 और 5 तो है, ठीक, पावर कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्या आ गया 7 आ गया। तो 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो वह क्या हो जाएगा आसान। यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा आसान। इसका 10% नहीं निकालना है। ठीक,
11 नंबर में है 2 पर पावर 2 अगुने 7 बटे 5 पर पावर 4। अब देख लीजिए 2 पर पावर 2 अगुने 7 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 5 4 बार लिखना। कै बार? 4 बार। अब देखिए सिर्फ 5 आया हर में, 5 आया ना, तो सिर्फ हर में 5 जब आएगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार होगा। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अगुने 7 बटे 5 पर पावर 4 है। अब देखिए 5 पर पावर 4 है तो कितना से गुना करेंगे? 2 पर पावर 4 से, तब ने बराबर होगा और शांत होगा। ठीक, और शांत है भी। 2 पर पावर 4 से नीचे गुना के ऊपर भी 2 पर पावर 4 से गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए 7 चौके 28 अगुना 2 पर पावर 4 तो 2 दूनी 4 चौके 16 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 5 पर पावर 4 का मतलब 625 और 2 पर पावर 4 का मतलब 16। ठीक, अब देखिए 28 गुना 16 करेंगे। 28 गुना 16 देखिए इस प्रकार से 8 छक 48 के 8 बाकी 4 2 छक 12 4 16 और 28 है कम 28, ये 8 हो गया 8 6 14 2 1 3 1 4 कितना है? 448। अब बटा 625 गुना 16 कीजिएगा तो 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। इससे पहले बहुत बार गुना किए हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे बताइए? 448 को लिख देंगे। कई जीरो नीचे मतलब 10,000 से भाग देना है तो 4 जीरो 4 अंक के बाद 10 मोड़ो, 1 2 3 4 अंक पूरा करने के लिए 0, उसके बाद 10 मोड़ो, यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, तो एक और बचा है 12 नंबर, 2 का 12, इसको मिटा देते हैं। 2 का 12 नंबर देखिए आप लोग 49 बटे 243। ठीक, अब देखिए सबसे पहले 49 बटे 243 का खंड करेंगे। ठीक, तो देखिए 243 का खंड 3 से लगेगा, 3 8 24 3 एकम 3 29 7 81 फिर 3 से 9 27 3 9 हो गया। तो 3 कितना बार आया? 5 बार आया, तो सिर्फ क्या आया? 3 आया। सिर्फ क्या आया? 3, 5 बार आया। तो हमें 2 या 5 आना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? आसान। क्या हो जाएगा? आसान। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। ठीक, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.4 का क्लास 10th का है। ठीक, इसमें कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक, नहीं मतलब अपरिमेय होगा। यदि परिमेय संख्या है और P बटे Q का रूप का है तो Q का संबंध में क्या कहा जा सकता है? अब देखिए यह पता करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक, जो कि स्टूडेंट फ्रेंड बुक से है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है 7.2354। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आप देखिए 2 तरह का क्वेश्चन रहता है। जैसे 7.234 मान लिया जाए, एक है 7.234 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो देखिए जो यहाँ रुका हुआ रहेगा मतलब इसके बाद कोई डॉट डॉट इस प्रकार से नहीं रहेगा। ठीक, रिपीट नहीं होगा, तो ये परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और जिसमें इस प्रकार से डॉट 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 मतलब अनंत तक भाग लगते हुए जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, और जिस पर रेखरिंग लगा रहेगा, जैसे देखिए रेखरिंग यह लगा हुआ, तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए अब इसको परिमेय हम बोल दिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 7.234 तो 7.234 देखिए दशमलव हटेगा, दशमलव बदले 1 हो गया और 3 अंक है तो 3 0, ये हो गया 7234। बटा कितना हो गया? 1000। तो ऊपर P हो गया, नीचे क्या हो गया? तो P बटे Q के रूप में हो गया ना। अब इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? तो और जो कभी नहीं कटेगा रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखिए 7.2354 देखिए यहाँ रुका हुआ है, इसके बाद अब कोई अंक नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। दूसरा नंबर है 5.234। तो देखिए जिस पर रेखरिंग लगल रहेगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए तीसरा में 10.24579।
देखिए इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, बस रुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। परमेय संख्या देखिए इस पर भी रेकरिंग है 7.3427, इतना पर रेकरिंग है, तो यह क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। बस यह ध्यान रखिएगा कि जिस पर रेकरिंग लगा रहेगा वह परमेय संख्या होगा, और जो रुका हुआ रहेगा देखिए जैसे रुका हुआ है, ठीक। अब देखिए उसके बाद 0.12 0 1 2 000 1 2 0 0 0, ठीक। उसका डॉट डॉट, मतलब इसी प्रकार अभी और अनंत तक जाएगा, तो जो डॉट डॉट इस प्रकार से रहेगा ना वह अपरमेय संख्या होगा, मतलब यह खत्म होने वाला संख्या नहीं है, ठीक, अपरमेय संख्या होगा। देखिए ये भी 23.142857 रुका हुआ है, इसीलिए क्या हो गया, परमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। उसके बाद देखिए ये भी इसी के तरह है, 5 के जैसा 7 है। देखिए 2.313313131313, ठीक, डॉट डॉट डॉट, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक, रिपीट होते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। उसके बाद देखिए ये भी उसी प्रकार का डॉट डॉट लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। उसी प्रकार देखिए इसमें भी क्या है, इसी प्रकार रिपीट होते जा रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है, और यह कभी भी खत्म नहीं होगा, इस प्रकार से डॉट डॉट रहेगा तो कभी भी खत्म नहीं होगा, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक। अब देखिए यहाँ 1.73200508, देखिए रुका हुआ, इसमें डॉट डॉट नहीं है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। और देखिए ये भी देखिए डॉट डॉट है, 2.11वां नंबर है, 2.645713 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या। उसके बाद क्या है, देखिए 2.828427 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, देखिए कभी भी खत्म नहीं होगा, और इसी तरह रिपीट होते रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो बस इतना ध्यान देना है कि जो इस प्रकार डॉट 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 से रहेगा ना, समझ जाएगा अपरमेय संख्या। रेकरिंग वाला रहे या कोई संख्या लिख करके रुका हुआ रहे तो समझ जाना है कि क्या है, परमेय संख्या। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, इसी तरह का वीडियो लाते रहें।